एग्जाम में टॉपर कैसे बने? बहुत भाइयों के, बहुत स्टूडेंटों के सवाल होता है। आखिर हर एग्जाम में, हर एग्जाम क्वालिफाई एग्जाम को क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब वो किस तरीके से पा सकते हैं? बहुत से भाई बहुत घंटे पढ़ते हैं, यानी कि 24 घंटे में से 15 घंटे, 16, 18 घंटे तक पढ़ते हैं, लेकिन उनके कुछ भी याद नहीं होता है। आखिर वो याद क्यों नहीं होता है? उनके दिमाग में क्यों नहीं बैठता है? आखिर वो किसी भी एग्जाम को क्रैक क्यों नहीं कर पाते हैं? तैयारी वो अच्छे ढंग से करते हैं, तैयारी एकदम सलीके से, ढंग से करते हैं और एकदम सलीके से करके जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो पूरा का पूरा भूल जाते हैं और कुछ भी याद नहीं रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा हर स्टूडेंट के साथ होता है और जो भी इस बीमारी से जूझ रहा है, वो इसका मतलब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वो अपने लक्ष्य टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो अपने लक्ष्य टारगेट को नहीं पा रहा है। तो आखिर ये समस्या क्यों आती है? देखिए, सबसे ज़्यादा इस दौड़ भरी दुनिया में जो भी विद्यार्थी है उसका मतलब उसको नीचे गिराने में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। अगर आप में भी डिप्रेशन है तो आप कहीं पर भी जाकर देख लो, कहीं पर भी एकांत में भी जाकर देख लो, आपके दिमाग में बिल्कुल भी शांति है वो नहीं रहेगी। आप किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो? देखिए, आप सुबह जल्दी से जल्दी उठिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठ जाइए। 4 बजे तक आप उठ सकते हैं, 4 साढ़े 4 बजे तक आप उठ जाइए। एकदम से मतलब जो भी नित्य क्रियाक्रम है उसको निपटा कर आप आधा घंटे निपटा कर आप 4:30 बजे स्टडी पर बैठ जाइए। जितना आप सुबह जल्दी पढ़ेंगे, जितना आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ेंगे, उतना पूरे दिन में पढ़ेंगे वो उसके बराबर नहीं होगा। यानी कि आप सुबह पढ़ लो और पूरे दिन भर पढ़ते रहो। यानी कि सुबह वाला पढ़ा हुआ है वो आपका दिन से भी ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ सकते हो। पढ़ना ही है आपको, सुबह तो जल्दी उठकर पढ़ना ही है। अगर आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की आदत डालने लग जाओगे तो आप हर एग्ज़ाम में सफल बन पाओगे। यानी कि आपका पूरा का पूरा दिन है वो एकदम से दिमाग में मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेगा। फ्रेश माइंड रहने के कारण आपका दिनचर्या है, पूरा दिन है वो एकदम से अच्छे से बीतेगा। आप इस तरीके से सुबह जल्दी उठकर पढ़ सकते हो। सुबह जल्दी उठना, देखिए भाई, नित्य कार्य की तरह आपको करना होगा। अगर नित्य कार्य की तरह आप सुबह जल्दी नहीं उठोगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। सुबह जल्दी उठना, अगर आपने लक्ष्य बना लिया है अपना, तो आप 100% से हर क्वालीफाई एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। और बाकी आप नोट्स भी बनाइए और अपनी अच्छे ढंग से लाइब्रेरी भी जा सकते हो या फिर एकांत में अपना रूम है उसको शेडल करके एकांत में पढ़ सकते हो। और ये बिल्कुल भी मत देखिए कि वो ज़्यादा मेरे से पढ़ रहा है, वो ज़्यादा पढ़ रहा है। भाई, ज़्यादा पढ़ने वाला रह जाता है और जो कम पढ़ता है, यानी कि 12 घंटे पढ़ने वाला रह जाता है और 7-8 घंटे पढ़ता है, वो भाई ऊपर पहुँच जाता है। जो यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जितना देर तक वो पढ़ते हैं उतनी देर तक वो अपनी किताब में ही दिमाग लगाते हैं। तो इस तरीके से आप किताब में दिमाग लगाइए। यानी कि आप टाइम को ज़्यादा मत देखिए कि मैं ज़्यादा टाइम तक पढ़ूँगा तो मैं हर एग्ज़ाम में सफल हो पाऊँगा। इस तरीके का जो गलतफ़हमी है उसको मन से निकाल दीजिए और आप इस तरीके से देखिए कि आखिर मैं मतलब 2 घंटे ही पढ़ता हूँ, लेकिन 2 घंटे भी अगर एकाग्रचित्त होकर पढ़ता हूँ, दिमाग में पूरा का पूरा मतलब उस किताब को ही गोल लेकर मैं एकदम से किताब में ही पूरा का पूरा दिमाग को समा जाता हूँ, तो मेरा निश्चित लक्ष्य है वो ज़रूर से मेरे को मिलेगा। इस तरीके से आप पढ़िए, यानी कि आप टाइम को ज़्यादा मतलब महत्व मत दीजिए, आप दिमाग को ज़्यादा महत्व दीजिए कि कितना मेरा एक्सेप्ट कर रहा है, कितना दिमाग कर रहा है, इसको ज़्यादा आप महत्व दीजिए। बाकी आप अपने आप को दूर रखिए गलत संगति से। भाई, गलत संगति में पड़ जाओगे तो कभी भी आप सफल इंसान नहीं बन पाओगे। तो एकदम से गलत संगति से दूर रखिए। भले ही एकांत प्रिय रहिए, अकेले रहिए, लेकिन गलत संगति में कभी भी मत पड़िए। अगर गलत संगति में पड़ जाओगे तो आप कभी भी ऊपर इंसान नहीं उठ पाएगा। अगर गलत संगति में पड़ जाता है वो बंदा वहीं का वहीं रह जाता है। तो आप भले ही एकांत प्रिय रहो, भले ही एकांत में रहो, लेकिन मतलब गलत संगति में आप बिल्कुल भी मत पड़ो। बाकी आप नोट्स भी बनाइए, लाइब्रेरी जा सकते हो, कोचिंग भी करिए। आप मतलब जितना आपको अपना मतलब बेटर लगता है उस तरीके से आप तैयारी करिए। आप ज़रूर से 100% हर एग्ज़ाम में सफल हो पाओगे। दूसरों से अपने को कंपेयर मत करिए, कमज़ोर मत समझिए। आपको सब कुछ आता है यार, बस अपने आप में उजागर करने की ज़रूरत है। आपको सब कुछ आता है। कुछ भी ऐसी कमी नहीं है हर इंसान में जो मतलब अपने आप में वो कमी देख लेता है। वो हर इंसान में कमी नहीं होती है। वो अपने आप में कमी देख लेता है, उस कमी को भी दूर करने की क्षमता होती है उसमें, लेकिन उस क्षमता को वो मतलब उजागर नहीं करता है। उस क्षमता को अपने आप में उजागर कर लेता है तो वो कमी दूर हो जाती है। और ये क्षमता आप अपने आप में उजागर कर लोगे कि मेरे में कोई भी कमी नहीं है और मैं कोई भी गोल को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर से 100% उस लक्ष्य की तरफ जा पाओगे और अपना लक्ष्य है उसको
टारगेट को ले पाओगे। तो इस तरीके से हर एग्ज़ाम में भाई क्वालीफाई कर सकते हो। अपने माइंड को फ्रेश रखिए और कुछ भी नहीं है। अपने माइंड को फ्रेश जितना ज़्यादा अपने माइंड को फ्रेश रखोगे, उतना ही ज़्यादा अपने टारगेट को आप पालोगे। 100% गारंटी लेता हूँ, आप ये बात दिमाग में बैठा के रख लेना। बाकी मैं डेली नए-नए वीडियोज़, आइडियाज़ देता रहता हूँ, किस तरीके से आप अपने लक्ष्य की तरफ भाग सकते हो। भाई इस दौड़ भरी ज़िंदगी में, इस पॉपुलेशन की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा भी आसान नहीं है कि आप हर गोल को ही निश्चित तरीके से, आसान तरीके से पा सको। मैं हर दिन नए-नए वीडियोज़ जो है वो लाता रहता हूँ। इसलिए भाई एक वीडियो को लाइक करके एक प्यारा-सा कमेंट भी कर देना मेरे मोटिवेशन के लिए, और इस चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा ऑल पर सेट कर देना। कल एक मैं नया वीडियो अपलोड करूँ, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।